और देश की न्यायपालिका के साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दी बार एसोसिएशन जयपुर 92वां स्थापना दिवस मना रहा और 18 दिसंबर 1932 को स्थापित जयपुर बार ने देश और प्रदेश के न्यायालयों में सैकड़ों न्यायाधीशों देने के साथ ही राजनीति से लेकर सामाजिक जगत की भी कई हस्तियां दी हैं। आज़ादी से पहले प्रदेश में कुछ हुए अधिकांश आंदोलनों के बाद के अधिवक्ताओं के नाम सर्वोपरि रहे हैं। देश की सबसे पुरानी बार में शामिल दी बार एसोसिएशन जयपुर का स्थापना दिवस है। 18 दिसंबर 1932 को स्थापित जयपुर बार ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जयपुर बार के पहले अध्यक्ष मीर एहसान उल हक ने 1932 में जयपुर बार की स्थापना के साथ ही प्रतिवर्ष चुनाव आयोजित करने के नियमों की नींव रखी। 1932 में इस बार से जुड़े अधिवक्ताओं की संख्या मात्र 300 के करीब थी, जो आज बढ़कर 21,000 से अधिक हो गई है। देश की एकमात्र बार है जिसकी शुरुआत दी अक्षर से शुरू होती है। जस्टिस वी.एस. दवे कहते हैं कि देश में खुद के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने के लिए दी नाम रखा गया है। ऐसा इसलिए है कि इस बात की बहुत स्वस्थ परंपराएं रही हैं और दी वर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि जब जयपुर बार हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बना रही बेंच यहाँ आई और मैं उसका प्रेसिडेंट बना, तो एक दिन मेरे मुंह से जयपुर बार एसोसिएशन निकल गया। तो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे पार्लियामेंट के मेंबर गोस्वामी, दिनेश स्वामी, उन्होंने ऐतराज उठाया। उन्होंने कहा कि आप दी लगाए बगैर बार एसोसिएशन को एडजस्ट नहीं कर सकते। दी बार एसोसिएशन, दी signifies the importance of the great lawyers' heritage in this bar association. और मैं यहाँ 1977 से लगातार वकालत कर रहा हूँ, लोगों को न्याय दिला रहा हूँ और वकीलों की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और आज जयपुर बार जो है एशिया की सबसे बड़ी बार हो गई। यहाँ की मेंबरशिप 20,000 21,000 करीब हो गए और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, हम धीरे धीरे, जहाँ कुछ भी नहीं था, एक टूटी हुई शतरंज को जोड़ करके यहाँ वकील शतरंज खेला करते थे। आज हमारे यहाँ पर खेल के बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स हो गए। आज हमारी जयपुर बार की क्रिकेट टीम हो गई जो पूरे इंडिया में जाती है, वर्ल्ड में जाती है, श्रीलंका तक, विदेशों तक जाती है। ये जयपुर बार की हमारे आने के बाद में ये हमने किया। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर राजस्थान की राजधानी होने की वजह से बहुत से काम, बहुत से लिटिगेशन, बहुत से पीड़ित लोग आते हैं पूरे राजस्थान के, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लगातार संघर्ष करते हैं। अब तक इस बार से निकले अधिवक्ता विभिन्न अदालतों में डीजे से लेकर हाई कोर्ट में जज और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक बन चुके हैं। जस्टिस R.M. लोढ़ा देश के पूर्व CJI के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज रहे जस्टिस अजय रस्तोगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस M.N. भंडारी मेघालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। जस्टिस मोहम्मद रफीक और राज्य मानवाधिकार आयोग चेयरमैन रहे। जस्टिस महेश शर्मा के साथ जस्टिस B.L. शर्मा, जस्टिस S.P. शर्मा भी इसी बार के सदस्य रहे हैं। बार में से बहुत से सदस्य जो है बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचे। हमारे पहले सांसद जो बने थे बंसीलाल जी लोहाड़िया, जो यहाँ जयपुर बार के सदस्य थे, एडवोकेट थे। दौलतमल जी भंडारी रहे, वो सांसद रहे। यहाँ हमारे जयपुर बार से निकले हुए केंद्रीय मंत्री बने, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने राजेंद्र मल जी लोढ़ा, जो जयपुर बार के सदस्य रहे। नवल किशोर जी शर्मा, जो वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे, और बाबू राज बहादुर जी, जो 25 साल तक भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो भी इस जयपुर बार से जुड़े हुए थे और हाई कोर्ट बेंच लाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। दिनेश चंद्र जी स्वामी राज्यसभा सांसद रहे, वो जयपुर बार के मेंबर थे। भवनलाल जी शर्मा, जो वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और कैबिनेट मंत्री रहे, वो इस जयपुर बार के सदस्य थे। इस तरह से काफ़ी लोग जो है सक्रिय थे। बाबा हरिश्चंद्र थे उस ज़माने में। तो जयपुर बार का एक नाम इंडिया में इसलिए है, यहाँ के लोग
न्याय दिलाने में, जनता का काम करने के अंदर, देश की आज़ादी दिलाने के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। जयपुर बार से निकले कई अधिवक्ताओं ने राजनीति के क्षेत्र में भी कामयाबी हासिल की है। दिवंगत पूर्व सांसद गिरधारी लाल भार्गव, सांसद सतीश चंद्र अग्रवाल, नवल किशोर शर्मा, योगेंद्र सिंह तंवर, पूर्व मंत्री भंवर लाल शर्मा, अरुण चतुर्वेदी भी इस बार के सदस्य रहे हैं। देखिए, जयपुर बार में जब पहले आमेर और चाकसू, सांगनेर जब कोर्टें नहीं थी, तो जयपुर बार ही एक ऐसी बार हुआ करती थी जो जयपुर जो सेशन कोर्ट जयपुर, जिसमें सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे और यहाँ अपना काम करते थे। आज भी वोटों के मामले में हो सकता है एफिडेविट के मामले में कुछ संख्या कम रह गई हो, लेकिन शायद 15,000 16,000 संख्या आज भी हमारे मेंबरों की संख्या जयपुर बार की है। इसलिए इसको मदर बार कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो बार एसोसिएशन बनी 1932 में, वो जयपुर में बनी थी और आसपास की सारी बारें, शाहपुरा, कोटपुतली, यहाँ तक की सारी बारें जयपुर बार के अधीन जयपुर बार में थे। उनका सबका वोट राइट जयपुर बार में था। लेकिन जैसे धीरे धीरे बार की कोर्टें बनी, उन्होंने सबने अपने रजिस्ट्रेशन अपने हिसाब से कर, लेकिन आज भी उन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन जयपुर बार में है। इसलिए मदर बार तो मदर बार ही रहेगी। जो 1932 से जयपुर बार का मदर बार का दर्जा है, वो इसीलिए जयपुर का दर्जा है कि जयपुर की बार मदर बार है। ये 1932 की हमारी संस्था है दी बार एसोसिएशन जयपुर, जो आज एक वट वृक्ष के रूप में हमारे मध्य मौजूद है, जिसमें तकरीबन 17,000 से ज़्यादा अधिवक्ता पंजीकृत है। और इस संस्था ने महान विभूतियों को जो है इसके सदस्य रहे संस्था के, जिसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब, पूर्व रिटायर्ड जस्टिस दवे साहब और अन्य कई विभूतियाँ इस संस्था से सदस्य होकर के आगे बढ़े हैं। देश के साथ साथ संपूर्ण एशिया में सबसे बड़ी बार के रूप में पहचान रखने वाली जयपुर बार प्रदेश की न्यायपालिका में भी अपना अहम मुकाम रखती है। जयपुर बार के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए जयपुर बार एसोसिएशन ने स्थापना दिवस समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सच बेधड़क के लिए निजाम कंटारिया की रिपोर्ट।